अगेन वेरी डेडिकेटेड थेरेपिस्ट ऑफ द सेंटर, और वो अभी आपसे अपना विजडम शेयर करेगी। नीना। थैंक यू मैम। स्माइल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अभी जैसे आप पिछले 2 दिन से अपना सुजोग के बारे में डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं कि सुजोग में आपकी बॉडी में हाथ में कैसे सिमिलर है और आप उसमें अपनी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स कैसे देख रहे हैं। फिर न्यूट्रिशन आपको कितना इम्पोर्टेंट है और वो न्यूट्रिशन कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो जब आप डाइजेशन करते हैं और जो जो यूटिलिटी थिंग्स होती हैं फूड की वो आपके ब्लड में मिल जाती हैं। उसके बाद जो भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जिन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम से बॉडी से बाहर करते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम ही है। तो उन सिस्टम में हमारे कुछ ऑर्गन तो आज मैं आपको यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताना चाह रही हूँ, जिस सिस्टम में हमारे 4 पार्ट बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि जिनमें है किडनी, यूरेटर, जैसे कि आप ये सामने फोटोग्राफ में देख रहे हैं स्लाइड में, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और किडनीज का जैसे आप सब लोगों को मालूम ही है कि किडनीज का हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, कि जैसे कि किडनीज क्योंकि हमारी बॉडी में फिल्टर का काम करती हैं, उसके अंदर फिल्टर लगे होते हैं और फिल्टर होने के बाद जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो सब हमारे बॉडी में अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ से फिल्टर होके पानी में जो भी घुलनशील चीज़ें होती हैं वो मिलने के बाद वो सब हमें यूरिन के थ्रू पास हो जाती हैं। तो जब वो फिल्टर होने के बाद जो वाटर वेस्ट ऑक्सीडाइज होते हैं वो यूरेटर से पास होके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है और वो फिर बाद में और यहाँ पर वो 2 से 5 घंटे तक अप्रोक्सीमेटली 2 कप के करीब यूरिन उसमें होल्ड हो जाता है और फिर वो बाद में आप यूरेथ्रा के थ्रू जाके पास कर देते हैं। तो बेसिकली अब हम ये देखेंगे कि ये हमारी किडनीज में क्या क्या प्रॉब्लम है। जनरली हमारे किडनी या यूरिनरी ब्लैडर में हमारी बॉडी में जनरली क्या क्या प्रॉब्लम रहती हैं। कई बार किडनीज हमारी श्रिंक हो जाती हैं या किडनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें अपने जो कॉरस्पॉन्डेंट सिस्टम है इसमें देखना है कि हमारे किडनीज कहाँ पर लोकेट करती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि हम जब अपने हैंड्स को रखते हैं तो जो बॉडी से टच होते हैं वो हमारे जमीन से जो टच होते हैं वो हमारी लेग्स हैं, और जब हम इसको यांग साइड पे कर लेते हैं तो ये जो हमारे 2 बीच के पार्ट हैं इनको हम दूसरी फिंगर से ऐसे दबाते हुए ऊपर लेंगे तो यहाँ पे जो डीप आएगा ये दोनों हमारी 2 किडनीज की लोकेशन होती हैं, और लेफ्ट किडनी हमारी थोड़ी ऊपर होती है एंड राइट किडनी थोड़ी नीचे रहती है। जब भी किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमें इनकी मसाज करनी चाहिए, और अच्छे से आप देखेंगे जब आप इनको मसाज करते हैं तो आपको यहाँ पर जनरली थोड़ा बहुत पेन भी महसूस होता है। इसको मसाज करके हम यहाँ पर किडनी बीन्स, राजमा लगा सकते हैं। राजमा क्यों? क्योंकि जनरली आप देखेंगे राजमा को इंग्लिश में नाम भी किडनी बीन्स ही दिया गया, क्योंकि वो हमारी किडनी के एकदम सिमिलर है और इसका हम फिर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसको मसाज करके हम यहाँ पर किडनी बीन्स लगा सकते हैं। और जैसे आपने अभी फिंगर सिस्टम पढ़ा, तो फिंगर सिस्टम में भी फिर किडनीज की लोकेशन कहाँ आएगी। फिंगर को हम ऐसे रखते हैं तो ये हमारा इन साइड है, तो यांग साइड में बैक जो लास्ट फ्लैंज है आपका इधर, यहाँ इसके सेंटर में आपकी ऊपर की साइड ये आपकी किडनी की 2 पोजीशन रहेगी। यहाँ पर भी हम अच्छे से मसाज करके किडनी के पॉइंट्स लगा सकते हैं। अब किडनी के बाद मेन प्रॉब्लम आती है यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होना या यूटीआई इन्फेक्शन होना, कि नीचे पाथवे में भी आपको जनरली यूरिनरी इन्फेक्शन होती रहती है। तो उस इन्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूरिनरी ब्लैडर में अपना यूरिनरी ब्लैडर की पोजीशन कहाँ होगी। जब आपने देखा किडनी से नीचे की तरफ यूरेटर से आए तो ये आपकी जो मिडल 2 फिंगर्स हैं इसके सेंटर में ऊपर आप ये फिंगर रखिए तो ये आपके यूरिनरी ब्लैडर की पोजीशन है। तो यहाँ पर आप खूब अच्छे से जिम्मी से या अपने हाथ से या कोई भी आपके पास पेन है उससे अच्छे से मसाज करिए। मसाज करने से ही आपको काफ़ी रिलीफ आएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप इस पर मूंग दाल लगा सकते हैं टेप की से,
तो आपको रिलीफ मिलेगा। या फिर आप यहाँ पर ब्लू कलर भी लगा सकते हैं, ब्लू कलर से भी आपको इन्फेक्शन में काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पाथवे में यूटीआई इन्फेक्शन है तो आप मिडल फिंगर्स के बिल्कुल सेंटर में आप यहाँ पर मसाज करिए, उसके ऊपर फिर ब्लू कलर लगा दीजिए। एंड ब्लू कलर लगाने के बाद आप और क्या कर सकते हैं, एक मूंग दाल की चेन बनाकर यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उससे आपको काफ़ी ठंडक महसूस होगी और आपको ये मसाज बहुत करनी है, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और आप इंसेक्ट सिस्टम में भी देखिए, आपके ये जो नीचे वाले लाइन है, इसमें नीचे वाली लाइन के बिल्कुल सेंटर में के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आपको अपना यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट मिलेगा। इसको भी आप मसाज करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो किडनी से रिलेटेड, किडनी में जो भी है, और किडनी एक्चुअली आपके बहुत चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या डायबिटिक प्रॉब्लम है, जनरली सुनने में आता है कि उनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बाद में आने लगती हैं। तो जो भी पेशेंट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से भी है, उनको अपने किडनी पे रोज पॉइंट लगाने बहुत ज़रूरी है। और किडनी आपकी बॉडी को पूरी तरह सपोर्ट करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो मैं कहूँगी तब भी आपको रूटीन में डेली ना सही हफ्ते में 2 दिन किडनी के पॉइंट जरूर लगाने चाहिए। उससे आपकी किडनी सपोर्टिव रहेगी, उसमें प्रॉब्लम आने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि किडनी और आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो 24 आवर्स काम कर रहे हैं। तो उनको सपोर्ट तो जरूर चाहिए। हेल्दी रखने के लिए हमें उनको, जैसे खा के थोड़ा न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे ही अगर हम मसाज करेंगे या पॉइंट्स लगाएंगे तो उसमें बहुत रिलीफ और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और मैं समझती हूँ आप, बाकी हम अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में आपको बताएंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे मूंग दाल लगाना है यूरिनरी ब्लैडर पे, किडनी, और किडनी के ऊपर ही आपको एक एडर्नल ग्लैंड्स मिलते हैं जो कि बॉडी को बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर हम बड़ा राजमा ब्लैक कलर वाला लेते हैं, उनको लगाते हैं तो किडनीज के साथ साथ हमारे को एडर्नल ग्लैंड्स को भी कवर कर लेते हैं और वो अच्छा रहता है। अगर आपके पास बड़ा राजमा नहीं है तो छोटे राजमा के साथ ही लगाकर ऊपर हम एक काली मिर्च लगा दें तो वो एडर्नल ग्लैंड्स कवर हो जाते हैं। पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि जो राजमा है वो आप चितकबरा राजमा ना लें, जो ब्लैक या रेड कलर का राजमा है वो ही यूज़ करेंगे तो बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, कुछ और पूछना चाहते हैं। बाकी हम सब अभी प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।